अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारिया को 2 साल से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था और वीडियोस बनाकर उसका अपना सगा बाप और भाई ब्लैकमेल करते रहे। टोबा टेक्सिंग वाकये में 22 साला मासूम मारिया की दिल दहला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिससे यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोएगा। हर उस इंसान का जिसके पास दिल है, जिसके पास इंसानियत है, उसकी रूह काम जाएगी कि किस तरह से सगा बाप और भाई जो है जिनसी अमल करते रहे, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते रहे और जब हमला हुई तो फिर उसको कत्ल कर दिया। मारिया पर 3 घंटे तशद्दुद होता रहा। मुंह पर कपड़ा और हाथ पांव बांध कर जो है उसको मुसलसल अजियत दी जाती रही। मारिया पर तशद्दुद और इंसानियत से सलूक की मजीद वीडियोज भी इनके मोबाइल में मौजूद हैं। यानी कि उसको इतना मारा पीटा जाता था, वो किसी को कुछ कहने से कासिर थी। क्या कहती कि मुझे मेरे अपने वालिद ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। दूसरा भाई जी शहबाज और सुमेरा भी जुल्म करने में मुलव्विस निकले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में इनको पेश कर दिया है। दूसरी तरफ अमीर बलाज कत्ल केस में भी इंतहाई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जायदाद जब्त करने का प्लान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। पहली बार जी इनको इश्तिहारी करार दिया गया है इस केस में। बहुत अरसे से हम जो इंतज़ार कर रहे थे कि इनको जो है कोई सज़ा मिले, इनके लिए कोई चीज़ जो है मुख्तस की जाए, कुछ तो हो जो पता चले कि अगर आप पाकिस्तान में किसी का कत्ल करते हैं या किसी के कत्ल की प्लानिंग करते हैं तो सज़ाएं मौजूद हैं। तो इस वक्त जी इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब चाहे वो किसी का भी चैनल हो, अपने चैनल पे बिठा के किसी इश्तिहारी का इंटरव्यू देखते हैं अब कौन किससे क्या करवाता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अहम तरीन चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं टोबा टेक्सिंग का, जहां पर मारिया कत्ल केस में गिरफ्तार मारिया का वालिद, जिसको वालिद नहीं बोलना चाहिए, दरिंदा सिफ्त घटिया इंसान, और उसका भाई जिस्मानी रिमांड पे है। जबकि पुलिस ने मकतूला के दूसरे भाई शहबाज जो कि वीडियो बना रहा था, इसको बीवी समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि पुलिस को भी इसमें मिस्टीरियस चीज़ें लग रही हैं। पुलिस को भी लग रहा है कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर हम वीडियोस को गौर से देखेंगे तो उस वक्त मारिया जिंदा थी। ये कैसी धमकी है कि धमकी दे दी तो भाई तुम पकड़ के उसको बचाने की भी कोशिश नहीं करोगे। पुलिस के मुताबिक ये भी हर काम में मुलव्विस था और ये भी जिनसी ज्यादती किया करता था। मारिया की जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसका कुछ हिस्सा लीक हुआ है, जिससे साबित हुआ है कि मारिया को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला मारिया के गले की हड्डी टूटी हुई है, उसके जिस्म पे कई जगह पर तशद्दुद के निशान है। इसीलिए उसकी उस भाभी ने उसको गुस्ल दिया और उसकी तदफीन कर दी रातों रात, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। डॉक्टर्स जी वो भी काफ़ी तकलीफ में है, काफ़ी परेशान है। वो कहते हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो यही बड़ी अजियतनाक बात है कि आपका अपना बाप और भाई जो है आपको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता रहे। यही खौफ का जो है मकाम है, यही क़यामत की निशानी है कि आप देखें कि अब कुछ रह नहीं गया। ये हमने बाहर के ममालिक में सुनी होंगी स्टोरीज़, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, हर चीज़ तसव्वुर से आगे जा चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक मारिया के जिस्म पर जो है बांधने के निशानात भी हैं और उसे कई घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मारने से पहले मारिया के जो दोनों भाई हैं और बाप इकरार कर चुके हैं कि कत्ल करने से पहले उसको बहुत बुरी तरह मारा था, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको मतलब वो पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी अब कि अब मैं ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस तरह से हमने वीडियो देखी, उसका बाप सुकून से बैठा हुआ है, उसकी कब्र में टांगे हैं, लेकिन उसको अल्लाह का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है। जिस तरह से वो बैठा हुआ है और जिस तरह से वो उसको पानी पेश कर अपने भाई बेटे को कि तूने कत्ल कर दिया अपनी बहन को, और जब ये खबरें निकल के सामने आई हैं कि वो तो उसके साथ जिनसी ज्यादती भी करते थे, यकीन करें इंसानियत पे से यकीन ख़त्म हो चुका है। पुलिस को पहले ही दूसरे भाई शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा पर शक था, इसीलिए उनको गिरफ्तार करके जो है जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस ने मारिया की एक बहन को भी शामिल तफ्तीश किया है, जिसका नाम जो है कौसर बताया जा रहा है, जो मारिया के कत्ल के वक्त घर वालों से राब्ते में थी। 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब ये दरिंदा सिफ्त लोग जो वालिद और भाई हैं, मारिया को इन्होंने कत्ल किया। खामोशी से ही भाभी ने उसको गुस्ल दे दिया, रात को उसकी तदफीन कर दी और आप देखें कि किस तरह से इस कत्ल को दबाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मकतूला के जो भाई हैं शहबाज, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और ये वो दोनों हैं
जो मुसलसल जो है वीडियोस बना रहे थे, इनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है और शहबाज और सुमेरा के डीएनए सैंपल्स भी ले लिए गए हैं। मकतूला मारिया के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। इससे भी काफ़ी मालूमात इकट्ठी होगी। पुलिस ने 4 मुल्जिमान के मोबाइल भी कब्जे में लेकर फोरेंसिक को भिजवा दिए हैं। आपको बताती चलो कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इस केस को हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया है और जितने भी आला हुकाम हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया है। खून के आंसू रो रहा है, हर बंदा खौफ का शिकार है कि आपकी इज्जत अगर आपके घर में महफूज नहीं है आपके भाई और बाप से, तो हम फिर किस तरफ जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद अली शाह ने टोबा टेक सिंह के जितने भी लोग हैं जो केस को देख रहे हैं उनको तलब कर लिया है 1 अप्रैल को, और उन्होंने कहा है कि ये हाई प्रोफाइल किस्म का केस है। अफसरान को तफ्तीश शहादत इकट्ठी करने के लिए हमने डेडलाइन दी है और जीआईटी वगैरह भी बनाने की जो है हिदायत जारी कर दी है। एक और हाई प्रोफाइल केस जो है उसमें बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। हम बात कर रहे हैं लाहौर से अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से। अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान तीफी और गोगी भट्ट को अब तक की सबसे बड़ी खबर के मुताबिक इश्तिहारी करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल आप सुन रहे हैं सही, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। जीआईटी टीम के हेड ने जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार देने की तस्दीक भी की है और कहा है कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। खैर ये तो गोलियां ही दी जा रही हैं। जब वो दुबई में था, उसका वीज़ा नहीं लगा था इंग्लैंड के लिए, तब तो जाके पुलिस ने कुछ किया नहीं। अब जाके इंग्लैंड या जहाँ पे अमेरिका में जहाँ पे भी वो मौजूद है, किस तरह से जाके उसको पकड़ेंगे। पहले शोर मचा देते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अगला मुल्जिम जो है वो छुप जाता है। और अगर ये ना भी खबर यहाँ से पहुँचे, पुलिस के अंदर कुछ लोग मिले हुए हैं, इन्वॉल्व है। जैसे CIA जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इन्होंने शुरू में ही कहा था कि इस कत्ल केस में हाई प्रोफाइल किस्म के पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। बाद में जब चेंज कर दिया CIA में, रद्दोबदल कर दिया टीम को, तो वो चीज़ें भी छुप गई और दब गई। अजी अब ये इमरान कश्वर ने कहा है कि दुबई पुलिस ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। इसके बाद जो है वो तीफी भट्ट गिरफ्तार ना हुआ तो मुल्जिमान की लाहौर में जायदादें कुर्की के अहकामात हासिल करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी वो दुबई में है, जबकि जो मामलात कुछ और हैं। जो बड़े सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट जो कि इस केस को पहले दिन से देख रहे हैं, उनके मुताबिक वो इंग्लैंड जा चुके हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान कश्वर ने कहा है कि दुबई पुलिस ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है और अगर फिर भी हम उनको गिरफ्तार नहीं करते तो जो लाहौर में उनकी जायदादें हैं पाकिस्तान में, उसको हम जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमीर बलाच कत्ल केस की तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तमाम ताने बाने तीफी भट्ट से मिलते हैं, जबकि गोगी भट्ट पाकिस्तान में रूपोश हैं। जब आप पाकिस्तान में रूपोश बंदे को नहीं पकड़ पा रहे तो आप दुबई की कहानी पता नहीं क्यों सुना रहे हैं। जो इतलात हैं उसके मुताबिक वो दुबई से इंग्लैंड जा चुके हैं और ये जितने भी क्राइम केसेस करने वाले जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कंफर्म किया है। DIG ने मजीद कहा कि मुल्जिमान तफ्तीश के लिए बजरिया अदालत इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। तो जी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब देखें कि क्या मामला होते हैं। वो तो अपने पूरे टब्बर को लेके मुल्क से रूपोश हुए हुए हैं। इनके मुताबिक गोगी भट्ट पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो गोगी भट्ट है उनको पकड़ने के लिए क्या किया गया, अभी तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो कहते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक मेन कल्प्रिट्स जो हैं वो पकड़े नहीं जा चुके। दूसरी तरफ हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि इन दोनों केसेस पे जो है अपनी कड़ी नज़र रखें। ना सिर्फ नज़र रखें बल्कि ये ऐसे टेस्ट केसेस हैं कि अगर आप इसमें पुलिस को अहकाम जारी करते हैं, इसमें इंसाफ मिल जाता है, तो डेफिनेटली लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा और इनको इंसाफ मिलेगा। अवाम जो है डेफिनेटली जो है वो खुश होगी, जो अभी काफ़ी नाखुश है।